वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पूरे देश भर में हर पार्टी के भीतर एक अजीब सी खतबदाहट है और सारे गैर भाजपा दल, विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टी भाजपा की बी टीम है, वो पार्टी भाजपा की बी टीम है। व्यक्तियों से आगे अब ये पार्टियों की बात होगी। राहुल गांधी ने बंगाल में जाकर कहा कि जो ममता सो भाजपा, ममता ने कहा जो भाजपा सो कांग्रेस, सपा ने कहा जो बसपा वो भाजपा, और बसपा ने कहा जो भाजपा वो सपा, एक दूसरे के साथ हैं। देश भर में देख लीजिए, चाहे दक्षिण में देख लीजिए, चाहे उत्तर में, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में। और अब जब से ये धुरंधर फिल्म आई ना, तब से मामला थोड़ा और रोचक हो गया। उधर धुरंधर आई, इधर पार्टियां टूटी खूब धुआंधार। भारत एनडीए लगातार संसद में अपनी संख्या बढ़ाई चला जा रहा है। जिन जिन की पार्टी टूट चुकी, वो अब दूसरी कोई पार्टी कब टूटेगी इसकी प्रतीक्षा में है कि चलो हमारा जो हुआ सो हुआ, अब इनका भी हो। आम आदमी की पार्टी टूटी, ममता की पार्टी टूटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के आंगन में कबड्डी खेल रहे हैं। कुछ तो दिवंगत हो गए, कुछ कबड्डी खेल रहे हैं। भाजपा के 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के कोटे से आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहीं से हैं। तो तब से एक किरदार राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बन गया है, और वो किरदार है धुरंधर फिल्म का हमजा, जो भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ का एजेंट होता है, सीक्रेट कवर एजेंट, और पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को, खुफिया नेटवर्क को धस्तीभूत करता है, पाकिस्तानी बनके। हमजा उसका नाम। अब लोग कह रहे हैं कि भाई सब पार्टियां सतर्क होकर अपने अपने नेताओं पर वो खोजबीन वाले यंत्र फिट कर रही हैं, ये पता करने के लिए कि हमारी पार्टी में हमजा कौन है, भाजपा का हमजा कौन है। आप सोचिए, 4 तारीख को परिणाम आया बंगाल का, और 18 मई को उन एक गुमनाम त्रिपुरा की पार्टी ढूंढ ली गई, लिखा पढ़ी हो गई, कागज पत्तर चिट्ठी दस्तखत सब हो गए, वो खुलासा बाद में किया गया। अब ये बिना हमजा के तो नहीं हो सकता, कोई तो हमजा होगा जो पहले से संपर्क में होगा, जिसने धुरंधर फिल्म के हमजा की तरह टीएमसी की लंका लगा दी। वैसे ही एक दूसरा प्रसंग लीजिए, उद्धव ठाकरे के यहां देख लीजिए, वो तो एक रह गया, वरना 7 एमपी गए थे, फिर 6 ही रहे। और अब भी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, माना जा रहा है कि विधायकों में भी हमजा ने काम शुरू कर दिया है। विधायक भी टूटेंगे उद्धव ठाकरे के। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे हम कट्टर राष्ट्रभक्त हैं, कट्टर, उनकी पार्टी में भी हमजा फिट थे। सही वक्त पर विस्फोट हुआ और मामला पलट गया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी चारों खाने चित। वो लोग पार्टी छोड़ गए जो अरविंद केजरीवाल की छाया थे। अब बताइए,
ये काम बिना हमजा के हो सकता है क्या? नहीं ना। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है, टूट रही है, हमारे पास जानकारी है, आदि आदि। लोगों ने उनकी मजाक बनाई कि भाई ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं दो प्रसंग याद दिलाता हूं आपको। मैंने ये नहीं कह रहा कि पार्टी टूट रही है सपा, लेकिन दो प्रसंग। जब समाजवादी पार्टी 2017 में विभाजित हुई और शिवपाल अलग हुए, तो उस वक्त शिवपाल सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि राम गोपाल यादव भाजपा के एजेंट हैं, और राम गोपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से कहा था कि शिवपाल यादव भाजपा के एजेंट हैं। अब इन दोनों को भाजपा का हमजा तो यही दोनों आपस में घोषित कर चुके हैं। दोनों चाचा एक दूसरे को भाजपा का हमजा घोषित कर चुके हैं सार्वजनिक तौर पर, है ना। फिर यानी भाजपा के पास कुछ तो हमजा का समीकरण है। बहुजन समाज पार्टी, उसके लिए कहा जाता है कि अखिलेश यादव की पार्टी कहती कि वो भाजपा की बी टीम है। हालांकि बहन जी कहती हैं कि सपाई भाजपा की बी टीम। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि बहन जी दूसरी पार्टियों का हश्र देखकर ये समझ गई कि हमजा का ऑपरेशन हमारी पार्टी में हो जाए, इससे अच्छा कि जो पार्टी जितनी बची उतनी चलती रहे, ज्यादा रार न ठानो, ज्यादा तकरार न ठानो, घर में रहो, सुखी रहो, जो बचा है उसे तो बचा लो, नहीं वो भी जाएगा। बसपा के कुछ नेताओं के लिए कहा जाता है कि वो भाजपा के द्वारा नियंत्रित है, संचालित है, ये कहा जाता है। वहां भी हमजा फैक्टर है, हमजा इफेक्ट। किसी पार्टी का नाम ले लीजिए। कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि राहुल गांधी और उनके परिवार को छोड़ दीजिए तो ये पता ही करना मुश्किल है कि कौन हमजा है। क्या नेटवर्क से, क्या मणिशंकर अय्यर, क्या शशि थरूर, और क्या सलमान खुर्शीद, और क्या चिदम्बरम, और क्या आनंद शर्मा, सबके लिए यही कहा जाता है कि भाजपा के, क्योंकि कई बार जब निर्णायक युद्ध का पल आया तो कांग्रेस के किसी नेता ने खड़े होकर अपनी तरफ से कोई कमजोर कड़ी दिखा दी और कांग्रेस की संभावनाएं रसातल में पहुंच गई। तब हर बार ये कहा गया कि भाजपा का हमजा, कहीं देख लीजिए, अशोक गहलोत सचिन पायलट को भाजपा का हमजा बताते रहे, लिखत घोषित तौर पर, लिखत पढ़त में, सार्वजनिक रूप से, कि नहीं बताते रहे। अब मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, लेकिन वो ऐसा बताते तो रहे हैं। पूरे देश भर की पार्टियों में टूटन, और सारी टूटन भाजपा की ओर, चाहे सीधे जुड़ रही हो चाहे घुमा के जुड़ रही हो, किसी एनडीए की पार्टी में जा रही हो, चीजें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन भाजपा का जो चुंबक है उसकी क्षमता तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। दूर दूर के नेता उस चुंबक से चिपक कर भाजपा के कुनबे को बढ़ा रहे हैं। ये केवल सहज प्रक्रिया है या ये ऑपरेशन हमजा है? राजनीति के जो चतुर खिलाड़ी लोग हैं वो मानते हैं कि ये ऑपरेशन हमजा है। ये हर पार्टी में भाजपा के सीक्रेट एजेंट हैं हमजा की तरह, जो वक्त पर निर्णायक चोट करते हैं और देश भर के सामने परिणाम आ जाता है। अब इसमें हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है, जो भाजपा के विरोधी दल हैं उनमें, और सबको लग रहा है कि सामने वाला जो नेता है यही गुरु हमजा है। जब पार्टियों के भीतर अब इस हद तक अविश्वास बढ़ जाए तब भी पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाती है चलना।
तृणमूल कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे की पार्टी हो और अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, ये तीन पार्टियां तो इस वक्त हमजा सिंड्रोम से जूझ रही हैं। हमजा सिंड्रोम बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अगर आपने धुरंधर फिल्म नहीं देखी है तो आप हमजा के किरदार को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर देखी है तो आप मेरी बात से 100% सहमत हो जाएंगे, 100%। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।